माई सेल्फ एस के शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्न टू डू कोडिंग, जिसमें आज मैं आपको सी लैंग्वेज का लेक्चर 12 दे रहा हूं और इसका टॉपिक है ऑपरेटर्स पार्ट 1, जिसमें मैं आज आपको बाइनरी एंड यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे ऑपरेटर हैं, सी इज रिच इन ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऑपरेटर हैं सी में। तो आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन इज ए फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग ए वैल्यू, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। यानी हम ऑपरेटर और ऑपरेटर के कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, उन्हें मिला के जो भी एक तैयार होता है फॉर्मूला, उसे ही हम बोलते हैं सी में एक्सप्रेशन। इसके अलावा ऑपरेंड्स क्या होते हैं? द ऑपरेंड्स में कंटेन फंक्शन कॉलिंग, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। तो अभी अगली स्क्रीन पर ऑपरेंड्स भी आपको क्लियर हो जाएगा। वेरिएबल आप क्रिएट करना सीख चुके हैं, कांस्टेंट आप जानते हैं। किसी भी फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें ऑपरेंड हो सकती हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स स्पेसिफाई द एक्शन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड्स। यानी ऑपरेटर कंप्यूटर को एक तरह से इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज़ होते हैं कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और ये हमेशा ऑपरेंड्स के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। तो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, x इजिकल टू 2/3 प्लस a मल्टीप्लाई b। तो देखिए इसके बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। द एंटायर लाइन इज ए स्टेटमेंट आल्सो नोन एज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट। यानी पूरी लाइन को हम स्टेटमेंट बोलते हैं। लास्ट में सेमीकॉलन यानी स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी लगा हुआ है, तो ये पूरा स्टेटमेंट है। और इस स्टेटमेंट में एक एक्सप्रेशन यूज़ हो रही है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट बोल सकते हैं। बट द पोर्शन आफ्टर द इक्वल साइन इज एन एक्सप्रेशन। यानी 2 से लेकर b तक ये पूरी हो गई एक्सप्रेशन। इसके अलावा असाइनमेंट, डिवाइड, प्लस एंड मल्टीप्लाई आर ऑपरेटर्स। ये जो बीच बीच में असाइनमेंट, डिवाइड, प्लस और स्टार यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये सब ऑपरेटर्स हैं। इन्हीं से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इन द अबव एग्जाम्पल x, 2, 3, a एंड b आर ऑपरेंड्स फॉर दीज ऑपरेटर्स। यानी ये जो 4 ऑपरेटर हैं, इन सब के ये ऑपरेंड्स हो गए। यानी ऑपरेटर इन्हीं ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे डिवाइड ऑपरेटर की बात करें तो 2/3, तो डिवाइड ऑपरेटर के लिए 2 ऑपरेंड हो गए, एक 2 और एक 3। इसी तरह से मल्टीप्लाई की बात करें तो a और b इसके ऑपरेंड्स हो गए। तो इसी तरह से हर ऑपरेटर के कुछ ना कुछ ऑपरेंड्स जरूर होते हैं। तो चलिए ऑपरेटर को अब डिटेल में समझ लेते हैं। कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। यानी किसी भी ऑपरेटर के ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही ऑपरेंड होंगे, बल्कि यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी ऑपरेटर्स विच टेक ओनली सिंगल ऑपरेंड फॉर इट्स ऑपरेशन आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स। यानी एक ऑपरेंड वाले ऑपरेटर भी होते हैं, सच एज प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये एक्सक्लेमेशन, इसे हम नॉट बोलते हैं। तो इन सभी ऑपरेटर के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। इन सभी ऑपरेटर्स और इसके अलावा और भी ऑपरेटर होते हैं, उन सब का केवल एक ही ऑपरेंड होता है। बाइनरी ऑपरेटर्स विच टेक 2 ऑपरेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। यानी इनके 2 ऑपरेंड होते हैं। अभी पिछली स्क्रीन पर जो हमने डिवाइड, प्लस, मल्टीप्लाई देखा था, इसके अलावा लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के ऑपरेटर्स हैं, ये सब बाइनरी ऑपरेटर है। टर्नरी ऑपरेटर टेक्स 3 ऑपरेंड्स फॉर इट्स ऑपरेशन। यानी इसके 3 ऑपरेंड होते हैं। इन सी ओनली कंडीशनल ऑपरेटर इज ए टर्नरी ऑपरेटर। यानी पूरी सी लैंग्वेज में केवल एक ही ऑपरेटर ऐसा है जो कि टर्नरी की कैटेगरी में आता है, और उसका नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर अपने आप में पूरा टॉपिक है, इसके बारे में आगे मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। टॉपिक है यहाँ पर बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सी प्रोवाइड्स ऑल द बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स विच वर्क ऑन 2 ऑपरेंड्स आर नोन एज बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये जो आप नीचे टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर 5 ऑपरेटर दिखाए गए हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस। पांचों के पांचों 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, इसलिए इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को आप बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोल सकते हैं। तो 5 बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सपोर्टेड बाय सी आर शॉन इन द टेबल। तो देखिए इसमें से शुरू के जो 4 हैं ये तो बिल्कुल मैथ्स जैसे ही हैं। प्लस एडिशन के लिए यूज़ होता है, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लाई, स्टार जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए, स्लैश डिवीज़न के लिए। और ये चारों ही ऑपरेटर्स इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स। इंटीजर्स यानी इंटीजर वेरिएबल्स और इंटीजर कॉन्स्टेंट्स,
या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स और फ्लोटिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट्स, इन सब पर वर्क करते हैं। जबकि ये जो पांचवा ऑपरेटर है मॉडुलस, ये ऑपरेशन क्या करता है, ये देता है हमें रिमाइंडर, और ये वर्क करता है केवल इंटीजर्स पर। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा या फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स पर अगर हम मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाती है। तो ये 5 ऑपरेटर हैं। इनमें से शुरू के जो 4 ऑपरेटर हैं इनका यूज़ आप पहले भी देख चुके हो। पिछले लेक्चर 11 में मैंने आपको कुछ प्रोग्राम कराए थे, तो वहाँ पर भी इनका हमने यूज़ किया है। फिर भी छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज 12 + 5, तो देखिए प्लस एक ऑपरेटर है, 12 और 5 इसके ऑपरेंड्स हो गए, 2 ऑपरेंड हैं, यानी कि ये बाइनरी ऑपरेटर है, और ये हमें एडिशन करके देगा, यानी रिजल्ट आएगा 17। ऐसे ही 12 - 5 7 दे रहा है। स्टार अगर लगा है तो ये मल्टीप्लाई का काम करेगा, 12 5 = 60, और 12 / 5 ये 12 को 5 से डिवाइड करेगा। अब 12 को अगर 5 से डिवाइड करें, मैथ्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है 2.4, लेकिन यहाँ पर देखिए रिजल्ट आ रहा है 2। अब इसका क्या रीज़न है ये समझ लेते हैं। नॉट डैट द फ्रैक्शनल पार्ट ट्रंकेट्स, फ्रैक्शनल पार्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया, बल्कि 0.0 भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ 2 है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी कोई ऑपरेटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो वो अपने दोनों ऑपरेंड्स को देखता है कि उनके डेटा टाइप क्या हैं। और यहाँ 12 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो ये प्योर इंटीजर एक्सप्रेशन हो गई, तो इसका रिजल्ट भी इंटीजर में ही आएगा। इस वजह से यहाँ 2 आ रहा है। 0.4 यहाँ ट्रंकेट हो गया, यानी ख़त्म हो गया। तो अगर आप चाहते हैं कि पूरा रिजल्ट आए तो आप इस तरह से यूज़ करें इसे, 12.0 / 5.0। अब दोनों तरफ रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर को डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर ही आएगा, तो अब पूरी वैल्यू आएगी 2.4। तो डिवाइड ऑपरेटर का ये जो एक फंक्शन है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें डिवाइड ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग तरह के लॉजिक होते हैं। कहीं पर तो हम इंटीजर्स यूज़ करेंगे डिवाइड ऑपरेटर के लिए, कहीं हम रियल नंबर्स यूज़ करेंगे। तो दोनों तरह के प्रोग्राम बनेंगे, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑपरेटर को डिटेल में समझ लेते हैं। इंटरनली द मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स लाइक दिस, इस तरह से काम करता है। यानी कि जब भी हम एक मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर है 14 मॉडुलस 3, तो अंदर ही अंदर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होता है, a - a/ b और मल्टीप्लाई b। तो यहाँ पर एक बात और लिखी है, वेयर a एंड b मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। मॉडुलस ऑपरेटर वर्क्स ओनली ऑन इंटीजर्स, ये पिछली स्क्रीन पे भी मैंने बताया था, ये केवल इंटीजर पे काम करेगा, रियल पे नहीं करेगा। तो यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। 14 को 3 से डिवाइड करें, 3 4 = 12, रिमाइंडर बचा 2। अब यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो 2 आ रहा है। सेकंड देखिए 14 मॉडुलस -3, अब यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर भी रिजल्ट 2 ही आ रहा है। एक्चुअली 2 कैसे आ रहा है, ये वो इस ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है a - a/b × b, इसकी हेल्प से कैलकुलेशन हो रही है, तब 2 आ रहा है। -14 मॉडुलस 3 तो -2 आ रहा है, -14 मॉडुलस -3 तो -2 आ रहा है। शॉर्ट में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा लेफ्ट वाला ऑपरेंड है वो अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, वो अगर नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं जिसमें छोटी छोटी एक्सप्रेशन दी जाती हैं और उनका ये रिजल्ट पूछा जाता है कि ये क्या आउटपुट में देगा। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, इसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, अपार्ट फ्रॉम दीज बाइनरी ऑपरेटर्स, प्लस एंड माइनस आल्सो हैज़ ए यूनरी फॉर्म विच वर्क्स ओनली ऑन वन ऑपरेंड। यानी अभी हमने एक टेबल में 5 ऑपरेटर देखे थे, उनमें से प्लस और माइनस ऐसे ऑपरेटर हैं जो बाइनरी तो हैं ही, साथ में ये यूनरी ऑपरेटर भी हैं, यानी ये केवल एक सिंगल ऑपरेंड पे भी वर्क करते हैं। यानी ये 2 सिंबल प्लस और माइनस 2 तरह से यूज़ होते हैं। सो दीज 2 आर आल्सो नोन एज यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। बोथ द ऑपरेटर्स प्रीसीड देयर ऑपरेंड, यानी जो भी इनके ऑपरेंड हैं उनके लेफ्ट साइड में इन ऑपरेटर्स को लगाया जाता है। बोथ ऑपरेटर्स वर्क ओनली ऑन इंटीजर्स एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। देयर रिजल्ट इज आल्सो ऑफ द सेम टाइप एज ऑफ देयर ऑपरेंड। टेबल लिस्ट द यूज एंड इफेक्ट ऑफ यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। यानी यहाँ इस टेबल से हम समझ लेते हैं, सपोज कोई वेरिएबल m है, उसकी वैल्यू है 34। अगर आप +m लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा 34, और अगर आप -m लिखेंगे तो रिजल्ट आएगा -34। इसी तरह से अगर 0 है तो +m -m से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यू है m की, सपोज -56, तो +m सेम नंबर दे रहा है, -m 56 दे रहा है। तो इस टेबल को देखकर आप समझ गए होंगे। अगर पहला और दूसरा कॉलम देखें तो देखिए सेम वैल्यू है, यानी प्लस
एम से, यानी यूनरी प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो एम की वैल्यू है वही आउटपुट में आ रही है। इसलिए यूनरी प्लस ऑपरेटर तो बिल्कुल यूज़ होता ही नहीं है सी की प्रोग्रामिंग में, क्योंकि सेम आउटपुट आता है। लेकिन माइनस एम यहाँ पर जो भी नंबर है उसके साइन को चेंज कर रहा है। तो जब कभी आपको किसी नंबर को का साइन चेंज करना हो, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस करना हो, तब आप यूनरी माइनस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब यहाँ पर इन्हीं अर्थमेटिक ऑपरेटर की हेल्प से आपको मैं यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रहा हूँ एक्सरसाइज में, उसके इक्विवेलेंट सी एक्सप्रेशन यहाँ पे आपको लिख के दिखानी है। एक मैंने सॉल्व किया हुआ है। सपोज ये कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ए बी सी में उसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये मान के चलते हैं ए बी सी एल बी ये सब वेरिएबल्स हैं। तो मैथ्स में तो चल जाता है, ए बी सी लिख दिया, अंडरस्टूड है कि इन तीनों के बीच में मल्टीप्लाई है। लेकिन सी में अगर आप लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, तब आप किसी वेरिएबल में इस एक्सप्रेशन को असाइन कर सकते हैं। तो ये तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर 5 एक्सप्रेशंस और हैं, इनके इक्विवेलेंट जो भी सी एक्सप्रेशन है वो आपको लिख के रखनी है अपनी कॉपी में। अगले लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको दूंगा, वहाँ पर आप मैच करके देख सकते हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है लर्न टू डू कोडिंग। और आगे की वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। बाकी जो ऑपरेटर्स हैं उन सबको मैं विद प्रैक्टिकल टर्बो सी में प्रोग्राम्स रन करके सारे ऑपरेटर समझाऊंगा। तो वीडियोस लगातार देखते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।